हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ किरण क्लिनिक्स। मैं हूं आपका कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर सुदर्शन। आज के वीडियो का थीम है FAQs। बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग हमसे लगातार पूछते रहते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए, कई बार कॉल पे, कई बार व्हाट्सएप पे, कई बार यूट्यूब पे, कई बार हमारे गूगल बिजनेस पेज पे। सो आज हम उन सभी क्वेश्चंस का आंसर देंगे। वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा हो जाए तो हम इसको 2 या 3 पार्ट्स में करेंगे, बट हम अब उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स करेंगे जो आप हमसे लगातार पूछते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पेशेंट यूजुअली हमसे पूछते हैं आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में बताएं। सो थैंक यू नेहा। मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस एंड डेफिनेटली पेशेंट का हक है जानने का। सो बेसिकली रिगार्डिंग इफ़ आई टॉक टू माई क्वालिफिकेशंस और माई एकेडमिक जर्नी, सो आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट। मैं MPT ऑर्थोपेडिक्स में हूँ। देन मैंने कुछ सुपर स्पेशलाइजेशंस कोर्सेज किए। सो फर्स्ट आई कंप्लीटेड माय डिप्लोमा इन ऑस्टियोपैथिक मैनिपुलेशन फ्रॉम ओंटारियो यूनिवर्सिटी कैनेडा। सेकेंड, देन आई कंप्लीटेड माय डिप्लोमा इन मास्टर ऑफ कायरोप्रैक्टिक फ्रॉम स्टॉकहोम Ackermann इंस्टीट्यूट स्वीडन। थर्ड, I completed my level C DNS, that is Dynamic Neuromuscular Rehabilitation, from Prague School of Rehabilitation, that is from Czech Republic. So these are the 3 major specialization. इसके अलावा मैंने स्ट्रक्चरल इंटीग्रेशन में एक डिप्लोमा किया एंड देन ऑल अदर स्मॉल स्पेशलाइजेशन रिगार्डिंग नीडलिंग मैनिपुलेशंस. सो journey is continue, still going on. I had almost 12 years of experience. Past 5 years मैं एजुकेशन के साथ साथ टीचिंग में इंडल्ज हुआ. सो आई एम टीचर ऑफ ब्राउन इंस्टीट्यूट. मैं ब्राउन कंसेप्ट टीच करता हूँ. इट्स मेनली बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ द पेशेंट along with some treatment techniques that's related to exercises or selection of exercises and selection of particular area where you need to treat. So I teach all over the India, various cities. Almost till date I have taken more than 25 workshops for physios. So this is my academic journey. Next question is from our Facebook platform. What is chiropractic treatment and what is difference between hard chiropractic treatment and soft chiropractic treatment? सो वाओ, एक मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन. सो आप लोग बहुत सारे लोग क्यूरियस होते हैं कायरोप्रैक्टिक है क्या. सो चलिए स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा बेसिक से. हम लोग सब फिजियोथेरेपी को लेके बहुत अवेयर हैं एंड यू ऑल नो इट्स अ नॉन फार्मास्यूटिकल थेरेपी. सो दैट थेरेपी दैट डजंट यूज ड्रग्स, इट यूजेस फिजिकल मीन्स टू ट्रीट द बॉडी और हील द बॉडी. It is trending in India, but in Western world there are 3 therapies or 3 words, that is physical therapy, second one is chiropractic and third one is osteopathy. So these are 3 streams that again have similar thing, that is non-pharmaceutical, so drug free. Second, all 3 have a similar aim, that is to heal the body. सो सबके अपने अपने कुछ अलग फिलॉसफीज़ हैं, अलग तरीके हैं. सो स्पेशली इफ़ आई विल फोकस ऑन कायरोप्रैक्टिक, सो कायरोप्रैक्टिक का एक बहुत बड़ा फोकस जॉइंट की पोजीशंस पे रहता है. सो दे असेस द जॉइंट पोजीशन, इज इट राइट फॉर अ मूवमेंट और नॉट, व्हाट इज रेस्टिंग जॉइंट पोजीशन, एंड देन उसके बाद में उनके जो ट्रीटमेंट मेथड्स होते हैं दे आर मोर फोकस्ड टूवर्ड्स जॉइंट स्नैपिंग, दैट इज़ अ थ्रस्ट. So they try to give the thrust in a particular direction with specific force, और उस thrust के साथ में उस joint की वो positions को ठीक करने की कोशिश करते हैं. जब वो joint एक सही function में आएगा तो definitely उस joint से related जितने भी muscles हैं या फिर overall जो हमारी body है उसके ऊपर एक impact आता है, एक positive impact आता है. So that is briefly about chiropractic. and chiropractic डेफिनेटली एक स्पाइन प्रॉब्लम्स के लिए वो स्पाइन पे फोकस करेगा.
बॉडी के अदर जॉइंट्स पे फोकस करेगा. एंड अ कंबाइंड होलिस्टिक अप्रोच में जब एक कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट होता है तब हम जॉइंट के सारी बॉडी के जॉइंट्स पे फोकस करते हैं एंड ट्राई टू मेक इट टूवर्ड्स मोर रेस्टिंग न्यूट्रल पोजीशन, सो दैट हमारी मैक्सिमम बल्क ऑफ मसल्स एक नॉर्मल बिहेवियर में आ जाए, नॉर्मल पैटर्न में आ जाए, बॉडी का पैटर्न नॉर्मल हो जाए. एंड अगेन एम इज सिमिलर, दैट इज़ टू हील द बॉडी एज क्विकली एज पॉसिबल. सो ये तो था एक बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट कायरोप्रैक्टिक. अभी एक और मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन है जो हमारे प्लेटफॉर्म पे कई बार हमसे बार बार पूछा जाता है, सर व्हाट इज़ हार्ड कायरोप्रैक्टिक, व्हाट इज़ सॉफ्ट कायरोप्रैक्टिक, आप क्या देते हैं, हार्ड कायरोप्रैक्टिक देते हैं या सॉफ्ट कायरोप्रैक्टिक देते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जैक्टली ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है हार्ड कायरोप्रैक्टिक एंड सॉफ्ट कायरोप्रैक्टिक. कायरोप्रैक्टिक एक अपने आप में बहुत बड़ी फिलॉसफी है टू हील द बॉडी विथ वेरियस मीन्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ थ्रस्ट. अब उस थ्रस्ट देने का जो तरीके हैं वो सबके अलग अलग हो सकते हैं. कुछ लोग बड़ा पावरफुल थ्रस्ट देते हैं जिसे हम लोग नॉर्मल टर्म्स में लॉन्ग लीवर थ्रस्ट कहते हैं. सो कई बार आपने वीडियोस में देखा होगा एक बहुत बड़ा सा उसको जॉइंट को मूवमेंट कर रहा है और एक बार जोर से झटका दिया और एक आवाज़ आई एंड पेशेंट भी थोड़ा सा क्राई किया. उसको कई लोग कंसिडर करते हैं दैट इज़ अ हार्ड कायरोप्रैक्टिक व्हेन थ्रस्ट इज़ मोर फोर्सफुल. ठीक है. अभी कुछ लोगों की पोजीशंस ऐसी होती हैं, कुछ टेक्निक्स ऐसी होती हैं जिसमें सिर्फ पोजीशन लिया जाता है और वो थ्रस्ट हो जाता है, स्नैप हो जाता है, आपको लगता है कि इसमें तो कुछ मूवमेंट ही नहीं हुआ, कुछ फोर्स ही नहीं डला. अगेन इट इज़ कम टूवर्ड्स मोर सॉफ्ट कायरोप्रैक्टिक. कुछ लोग थ्रस्ट नहीं ही देते हैं, उसकी जगह वो शॉर्ट इम्पल्स का यूज़ करते हैं. वो इम्पल्स हम अपने हाथ से दे सकते हैं, कुछ लोग अपने परफेक्टली कुछ कायरोप्रैक्टिक टूल्स होते हैं डेट इज़ एडजस्टर गन्स, उसके थ्रू देते हैं, तो वो इम्पल्स क्रिएट करते हैं. इम्पल्स क्रिएट करके अगेन उस जॉइंट को वो न्यूट्रल पोजीशन में लाने की कोशिश करते हैं. सो दीज ऑल द टर्म्स जो एग्रेसिव टेक्निक्स नहीं है, बड़ी सॉफ्ट वे में डिलीवर कर दी जाती है, उनको एक ब्रॉड कैटेगरी सॉफ्ट कायरोप्रैक्टिक में रखा जाता है. और कुछ एग्रेसिव ट्रीटमेंट्स हैं उनको एक हार्ड कायरोप्रैक्टिक में रखा जाता है. बट अगेन एग्जैक्टली ऐसे कोई टर्म्स नहीं होते हैं, ये हम लोगों के हमारे क्लासिफिकेशंस कर दिए गए. लोगों को लगता है जो हार्ड कायरोप्रैक्टिक है वो बड़ा जोर से थ्रस्ट करेंगे, जो सॉफ्ट कायरोप्रैक्टिक है वो करेंगे. एम इज सिमिलर टू हील द बॉडी, टू क्योर द बॉडी, एंड ट्रीटमेंट डिलीवरी टेक्निक इज डिफरेंट. एंड अगेन regarding my opinion, actually I choose depends on different body types, different problems. So selection is especially based on customized or person based or a problem based. किस चीज़ में कौन सा पर्टिकुलर टेक्निक ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है. सो इट्स नथिंग लाइक दैट कि एनीथिंग इज़ हार्ड कायरोप्रैक्टिक एंड सॉफ्ट कायरोप्रैक्टिक. थैंक यू. को लंबा नहीं करना है. सो देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस इन लिस्ट. हम एक के बाद एक क्वेश्चंस को धीरे धीरे आंसर देने की कोशिश करेंगे एंड कोशिश करेंगे कि हम हर हफ्ते आपसे मिलें और आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स करें. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग फिजियोथेरेपी और रिगार्डिंग योर पेन, डेफिनेटली यू कैन आस्क. So you can ask on our WhatsApp number or you can ask of our any platform, so our Facebook page or our Google page, and we will welcome all your questions. Thank you very much.